हाय गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम निर्बल दो एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्टली वेलकम, मोस्ट वेलकम गाइस। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा वर्ब बेसिक। और वर्ब बेसिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मॉडल वर्ब के बारे में लोग पढ़ रहे थे। हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है क्लास। तो मॉडल वर्ब से रिलेटेड मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, इन सभी का यूज हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब्स के रिगार्डिंग यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ ऑट टू, इन सभी का यूज हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, जी हाँ गाइस, यूज ऑफ शुड। देखिए शुड का मतलब क्या होता है? शुड का जो यूज होता है जनरली, इसके लिए हम हिंदी वर्ड लिखते हैं क्या? चाहिए। चाहिए, शुड का यूज मोस्टली क्या होता है? चाहिए। हिंदी वर्ड से मोस्टली हम इसके लिए यूज करते हैं। देखिए इसका जो यूज होता है वो माइल्ड सजेशन और एडवाइस के लिए इसका यूज होता है। जी हाँ, इसका जो यूज होता है वो माइल्ड सजेशन और एडवाइस के लिए, माइल्ड सजेशन और एडवाइस के लिए इसका यूज होता है। माइल्ड मतलब जैसे सेंटेंस में आप जो है, माइल्ड मतलब कम होता है थोड़ा, मतलब आपका सजेशन बहुत ही इम्पैक्टिव या बहुत अफेक्टिव नहीं हो, सो वहां पे आप शुड का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि शुड का यूज कहां कहां पर होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले शुड का यूज होता है सजेशंस के लिए। जी हाँ गाइस, सबसे पहले शुड का जो यूज होता है वो होता है किसके लिए? टू एक्सप्रेस सजेशन। सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज होता है। आप जब किसी को सजेस्ट करते हैं तो सजेस्ट करते समय उस सेंटेंस में आप शुड का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, ठीक है। किसी पर्सन की इंग्लिश जो है उसकी जो है रीडिंग स्किल कमजोर है, आप उसको सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या शो कर रहा है? सजेशन शो कर रहा है। तो आप इसको कैसे बोलोगे? यू शुड, एग्जाम्पल इज यू शुड रीड इंग्लिश। यू शुड रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यू शुड रीड इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें सजेशन शो हो रहा है। कैसा सजेशन है? माइल्ड सजेशन है। सजेशन आपका क्या है? जो आपके एक्सप्रेसिंग जो वे है वो बहुत माइल्ड है, मतलब आप जो है सजेशन दे तो रहे बट उसको माइल्ड तरीके से दे रहे हैं। मतलब सजेशन आपका जो है क्या है? माइल्ड है, मतलब कम है, ठीक है। जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका अफेक्ट है वो क्या है? कम है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है यूज शुड का, वो कहां पे होता है? एडवाइस के लिए। सेकंड यूज इसका होगा एडवाइस। जी हाँ गाइस, सेकंड जो इसका यूज होता है वो होता है किसके लिए? एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, मान लो मैंने बोला कि यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। यू शुड, ये एग्जांपल है कि आपको उसके मिस्टेक पर नहीं हंसना चाहिए, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट laugh at his mistake. You should not laugh at his mistake. यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। हमारा जब एडवाइस होगा वो क्या होगा? माइल्ड एडवाइस हम देंगे, तो उस समय भी हम सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। सो गाइस, आपने देखा कि शुड का यूज कहां पे हमने फर्स्टली किया? सजेशन के लिए। सेकेंडली हमने कहा किया? एडवाइस के लिए। अब और भी कहा हम शुड का यूज करते हैं? ड्यूटी के लिए। जी हाँ गाइस, ड्यूटी के लिए। ड्यूटी मतलब कि कर्तव्य के लिए। अगर आप किसी को उसके कर्तव्य, उसकी ड्यूटी को फिल कराना चाहते हो, उसकी कर्तव्य का बोध कराना चाहते हो, तो वहां पे आप जो है शुड का यूज कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। एग्जांपल इसके लिए यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। जी हाँ गाइस, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पे हम किसी पर्सन की ड्यूटीज का फिल करा रहे हैं, ड्यूटीज का बोध करा रहे हैं, उसके जो कर्तव्य है उसके कर्तव्य को बोध करा रहे हैं। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मस्ट का भी यूज कर सकते हैं और टू का यूज कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि अगर आप
माइल्ड सजेशन, एडवाइस या ड्यूटीज। माइल्ड मतलब बहुत, मतलब आप ये सोचते हो कि आपके जो कहने का तरीका है, आपके जो स्पीक करने का जो मैथ वे है, उसमें जो सजेशन आपका है, जो ड्यूटीज जो है, जो उसमें जो है आपका एडवाइस है, वो बिल्कुल माइल्ड तरीके से होना चाहिए। मतलब कहने का जो अफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो क्या होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। सो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। और गाइस कहाँ पे करते हैं इसका यूज, ये भी देख लेते हैं। कंडीशन के लिए, जी हाँ गाइस, कंडीशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। कंडीशन, कंडीशन टू एक्सप्रेस कंडीशन मतलब शर्त के लिए, शर्त के लिए भी इसका यूज किया जाता है, शुड का यूज। ठीक है, अब आप कहेंगे शर्त, शर्त शर्त के लिए कैसे यूज करेंगे? जैसे मैंने बोला शुड इट रेन टुडे, शुड इट रेन टुडे देन विल बी द मैच। ठीक है, शुड इट रेन टुडे देन विल बी नो मैच। हम ऐसे बोलेंगे शुड इट रेन टुडे, रेन टुडे देयर विल बी नो मैच, नो मैच। अब देखिए यहाँ पे शुड से यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो है कंडीशन शो कर रहा है कि यदि आज बारिश होगी, शुड इट रेन टुडे देयर विल बी नो मैच। ठीक है ना, शुड इट बी रेन टुडे देयर विल बी नो मैच। अगर आज बारिश होगी तो मैच नहीं होगा। ठीक है ना, शुड इट रेन टुडे देयर विल बी नो मैच। तो कंडीशन शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट और कहां पे यूज किया जाता है इसका, पर्पस को शो करने के लिए। जी हाँ गाइस, पर्पस को भी शो करने के लिए, पर्पस को भी शो करने के लिए जो है शुड का यूज किया जाता है। पर्पस को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य को शो करने के लिए भी, ठीक है, शुड का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि समझ कर चलो, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट यू शुड फॉल। गाइस एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, लेस्ट ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, एक ये नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। और लेस्ट के बाद यहाँ पे आपको दे देता है, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए देगा। यहाँ पे मे का यूज करना होगा, कैन का यूज करना हो। तो एक बात हमेशा आपको माइंड में रखना है कि लेस्ट के साथ हमेशा आपको शुड का यूज करना चाहिए। ठीक है ना, जैसा इस सेंटेंस में किया है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर्पस शो कर रहे हैं, मतलब संभल कर चलो, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। ठीक है, तो गाइज ये रहा शुड से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स। ठीक है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। मॉडल वर्ब से आज हमने क्या स्टार्ट किया, शुड स्टार्ट किया। और शुड का अर्थ हिंदी जो लैंग्वेज होती है उसमें मोस्टली चाहिए के लिए होता है। इसका जो यूज होता है, जब हम माइल्ड सजेशन या माइल्ड एडवाइस दिखाएंगे तो इसका यूज करेंगे। कहाँ कहाँ पे इसका यूज करेंगे, सजेशन के लिए, टू एक्सप्रेस सजेशन, टू एक्सप्रेस एडवाइस, to express duty and to express condition, to express purpose. So इन सभी चीजों के लिए, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, कंडीशन एंड पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग देखेंगे यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट हम लोग देखेंगे कि मस्ट का यूज जो है कहां कहां पे किया जाता है। ठीक है ना, मस्ट का यूज हम लोग देखेंगे कि मस्ट का यूज कहां पर किया जाएगा। मस्ट भी आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। मस्ट भी आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है ना, और जो मस्ट का यूज होता है वो भी शुड के ही सेंस में होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, तो गाइस मस्ट आप देखिए क्या होता है, इसका जो यूज होता है वो माइल्डर सजेशन या एडवाइस या ड्यूटी को शो करने के लिए। अभी हमने देखा कि माइल्ड सजेशन मतलब जब आपका सजेशन या कहने का जो तरीका है, किसी को अगर नॉर्मल आप एडवाइस दे रहे हो, नॉर्मली सजेशन दे रहे हो, वहां पे शुड का यूज करो। लेकिन उससे और भी ज्यादा अफेक्टेड आप बनाना चाहते हो, और भी ज्यादा इंपैक्टिव बनाना चाह रहे हो, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे। तो मस्ट का यूज देखिए गाइस कहां कहां पे होता है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट का यूज होता है कंपल्शन के लिए। किसके लिए होता है, कंपल्शन, कंपल्शन के लिए। कंपल्शन को हम लोग कहते हैं बाध्यता, बाध्यता। ठीक है ना, मस्ट का यूज कहां पे होता है,
बाध्यता के लिए, कंपल्शन के लिए। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि सभी कैंडिडेट्स को जो है इंक पेन से लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे कैंडिडेट्स, एग्जाम्पल्स, कैंडिडेट्स राइट इन इंक, कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, मस्ट यहां पर लगाना है मुझे, मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में कंपल्शन दिखाया जा रहा है, बाध्यता दिखाया जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को किस में लिखना है, इंक में लिखना है, ठीक है ना। सो कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, उसको इंक से लिखना है, इंक से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपल्शन दिखाया जा रहा है, तो कंपल्शन दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। और कहां पे, अजम्पशन के लिए, अजम्पशन के लिए, अजम्पशन, जी हाँ, अजम्पशन दिखाने के लिए भी, अजम्पशन का मतलब होता है कल्पना, कल्पना दिखाने के लिए भी, कल्पना किसी भी सेंटेंस में अगर आप जो है कल्पना शो कर रहे हो, टू एक्सप्रेस एजम्पशन, एजम्पशन को भी दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट बी 40 नाउ, जैसे हम बोल सकते हैं कि ही, एग्जाम्पल इज ही मस्ट बी 40। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, ही मस्ट बी 40, ये हमारा एजम्पशन है, ये हमारा कल्पना है, हम यहाँ पे एजम्पशन कर रहे हैं कि उसे 40 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है ना। सो ही मस्ट बी 40, यहाँ पे एजम्पशन शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ही मस्ट बी 40, उसे 40 इयर्स का होना चाहिए। और कहाँ पे होता है, प्रोविजन के लिए, प्रोविजन के लिए भी, प्रोविजन के लिए भी जो है, प्रोविजन के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। 1 सेकेंड, प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, निषेध करने के लिए, कोई भी चीज जो है निषेध, प्रोविजन का मतलब होता है निषेध करना या मना करना। तो प्रोविजंस के लिए भी जो है निषेध, अगर सेंटेंस में आपको जो प्रोविजन दिखाना है, ठीक है, तो प्रोविजन दिखाने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स, you must not believe, you must not believe, ठीक है, हमें कह सकते हैं you must not believe at stranger, at stranger, stranger मतलब जो स्ट्रेंजर्स पर्सन होते हैं उनके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। You must not believe at strangers, यहाँ हम प्रोविजन दिखा रहे हैं और प्रोविजन दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं यू मस्ट बी बिहेव, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जांपल, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, आपको इस तरीके का बिहेव, ठीक है ना, आपको इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम प्रोविजन दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो है एक नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो अगर सेंटेंस में आपको प्रोविजन दिखाना है, ठीक है ना, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब गाइस देखिए, आपने देखा कि मस्ट का यूज कहां कहां पे हम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में अगर कंपल्शन दिखाया जा रहा है, कंपल्शन बाध्यता दिखाई जा रही है, अनिवार्यता दिखाई जा रही है, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। अजम्पशन के लिए, कल्पना, अगर सेंटेंस में आपको जो है अजम्पशन दिखाना है, कल्पना दिखाने के लिए इसका यूज किया जाएगा ही मस्ट बी 40, जैसे उसे 40 वर्ष का होना चाहिए। प्रोविजन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। सो आपने देखा कि मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्शन, टू एक्सप्रेस अजम्पशन एंड टू एक्सप्रेस प्रोविजन। सो इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। यह भी एक मॉडल वर्ब्स है, यह भी एक मॉडल वर्ब्स है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑट टू, यूज ऑफ ऑट टू देखेंगे कि ऑट टू का यूज कहां पे होता है, किसके सेंस में होता है। सो गाइज मैं आपको बता दूं, देखिए मस्ट हो, शुड हो, ऑट टू हो, इन सभी का यूज जो है लगभग कुछ सेंटेंसेस में कॉमन यूज इनका होता है। अगर आपको माइल्ड यूज दिखाना है, माइल्ड सजेशन, माइल्ड ड्यूटी एंड माइल्ड एडवाइस दिखाना है, तो आप किसका यूज करेंगे, शुड का। और माइल्डर दिखाना है तो आपको किसका करना है, मस्ट का और ऑट टू का करना है। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ऑट टू।
यूज ऑफ ought to। ought to का भी मतलब होता है चाहिए, ought to का भी मतलब होता है चाहिए। लेकिन मैंने बताया ना कि देखो, आप किसी को सिंपली कोई एडवाइस देना चाहते हो, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी चाहिए, यू शुड स्टडी या यू शुड रीड इंग्लिश, ठीक है ना, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन आप किसी भी चीज को, अगर इसी चीज को थोड़ा सा और भी इसको जो है दबाव देना चाहते हो, या उसके लिए नैतिकता शो करना चाहते हो, उसके लिए ये जो है उसकी मोरल ऑब्लिगेशन शो करना चाह रहे हो, तो वहां पे आप ought to का यूज करोगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अफेक्टिव, बहुत ज्यादा इंपैक्टिव बनाने के लिए आप जो है मस्ट या फिर ought to का यूज करेंगे। तो जो यहाँ पे ought to का यूज है, सबसे पहले क्या करेंगे, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। जी हाँ गाइस, अगर मोरल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे, मोरल ऑब्लिगेशन को बोलेंगे नैतिक अनिवार्यता। नैतिक अनिवार्यता, नैतिक अनिवार्यता, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस में आपको नैतिक अनिवार्यता, दैट मीन्स मोरल ऑब्लिगेशन शो करना है, तो मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए किसका यूज करेंगे, ought to का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यू ought to love your country, you ought to love your country। इस सेंटेंस में मोरल ऑब्लिगेशन शो किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, you ought to love your country, you ought to love your country। आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए, आपको नहीं बल्कि सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन है, और सेंटेंस में जो है नैतिक अनिवार्यता, जो सभी लोगों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, और निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको शो करने के लिए हम मोरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन वी शुड ऑल्सो यूज ought to, हमें ought to का यूज करना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, ought to का यूज बस इतना ही था, इसके आगे ought to का यूज नहीं। जहां पे आपको मोरल ऑब्लिगेशन दिखाना है, वहां पे ought to का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यूज देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका should, must एंड ought to हो गया। अब अगला जो हम लोग का यूज होगा, वो होगा यूज ऑफ used to, used to। जी हाँ गाइस, used to। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ used to। जी हाँ गाइस, ये जो used to आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक मॉडल वर्ब्स है। used to is also a modal verbs। अब देखिए, इसका यूज कहां पर किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज होता है वो पास्ट हैबिट के लिए होता है, पास्ट हैबिट के लिए। जी हाँ गाइस, देखिए, किसी की कोई हैबिट है और उस हैबिट जो उसकी पास्ट में है, हैबिट उसकी किस में है, पास्ट में है, तो पास्ट हैबिट के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड टू का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे मैं बोला कि वह जो है 10 बजे तक पढ़ा करता था, वह 10 बजे तक पढ़ा करता था, इसको हम कैसे बोलेंगे, ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, ठीक है। वह 10 बजे तक पढ़ा करता था। यहाँ पे उसकी पास्ट हैबिट शो की जा रही है, यहाँ पे उसकी पास्ट हैबिट शो की जा रही है। सो पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ठीक है, यूज टू का। जैसे वह प्रतिदिन हमारे घर आया करता था, तो इसको कैसे बोलेंगे, ही यूज्ड टू कम एट माई होम, ठीक है, एट माई होम डेली, वह हमारे घर प्रतिदिन आया करता था। तो जहां पे आपको किसी भी सब्जेक्ट का पास्ट हैबिट दिखाना है, ठीक है ना, आपको जो है पास्ट हैबिट शो करना है, तो वहां पे आप यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे मान लो इसी यूज टू का यूज करके मुझे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जिससे मुझे बोलना है कि वह 10 बजे तक नहीं पढ़ा करता था, इसको कैसे बोलेंगे, ही यूज नॉट टू। यहां पे आपको देखना है कि जो नॉट पे यूज करेंगे वो टू के पहले करेंगे। ही यूज नॉट टू स्टडी टिल 10 PM, ही यूज नॉट टू स्टडी टिल PM। यहां मैंने यूज टू का यूज करके मैंने नेगेटिव सेंटेंस भी यहां पे मैंने बना दिया, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
थर्ड जो हमारा होगा वो क्या होगा, मान लो इसको मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। क्या इसमें बोल सकता हूँ, क्या वह 10 बजे तक पढ़ा करता था, क्या वह 10 बजे तक पढ़ा करता था, इसको कैसे बनाएंगे, यूज्ड ही टू स्टडी till 10 PM, ठीक है। क्या हुआ, 10 बजे तक पढ़ा करता था, used he to study till 10 PM, क्या वो 10 बजे तक पढ़ा करता था। इस तरीके से हम used to का यूज करके जो है, जो कि पास्ट हैबिट को शो करता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो क्लास आगे देखते हैं। नेक्स्ट और कहां पे इसके रिगार्डिंग, और भी इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स होता है। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि यूज टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी यूज होता है। हाँ जी हाँ गाइस, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे जो है यूज टू गिवन है, और यूज टू के बाद जो है आईएनजी फॉर्म का यूज है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग जो उसके आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें हैबिचुअल एक्शन भी आता है। तो इस तरीके से अगर कहीं आपको फॉर्मेशन मिल जाए, वर्ब है यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म है, तो वहां पे हम इसको, ठीक है, ये सोचेंगे कि प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। जैसे आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, इसको ऐसे लिखेंगे हम, आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क। सो गाइस यहाँ पे आपको ये जो है इसको पास्ट नहीं देखना है, ये किसको शो कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, ये हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है जो कि प्रेजेंट टाइम में गिवन है। तो कभी भी इस तरीके का फॉर्मेशन अगर आपको मिले तो प्रेजेंट टाइम को शो करेगा, वो हैबिचुअल एक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो ये रहा यूज टू का यूज। नेक्स्ट गाइस हम लोग देखेंगे इसकी रिगार्डिंग यूज ऑफ डेयर एंड नीड। हाँ जी हाँ गाइस, अब हम लोग एक साथ ही देखेंगे यूज ऑफ डेयर एंड नीड, डेयर एंड नीड। जी हाँ गाइस, अब डेयर का मतलब क्या होता है, डेयर का मतलब होता है साहस या दुस्साहस, ठीक है। और नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, आवश्यकता, नीड का। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि जो डेयर यहाँ और नीड है, इन दोनों का यूज सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के तौर पे यूज किया जाता है। तो आपको हमेशा माइंड में रखना है, जहां पे बहुत से क्वेश्चंस हम लोग गलत कर जाते हैं उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है कि ये जो है मिडल वर्ब का काम कर रहा है। सॉरी, ये मेन वर्ब या मिडल वर्ब दोनों का काम करता है। तो हम यहाँ पे गाइस देखेंगे कि जो डेयर और जो नीड है, ये जो है ये मेन वर्ब, सेंटेंस में मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ साथ ये जो है मिडल वर्ब्स के जैसे भी एक्ट करता है। तो आपको ये देखना है कि ये मेन वर्ब और साथ ही साथ ये मिडल वर्ब के जैसे भी सेंटेंस में एक्ट करता है कौन, डेयर एंड नीड, ठीक है। तो आपको माइंड में रखना है कि जो डेयर और नीड होता है एक मिडल वर्ब होता है और इनका जो यूज होता है सेंटेंस में दो तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेन वर्ब के तौर पे यूज किया जा सकता है सेंटेंस में, एंड सेकंड इज ए मिडल वर्ब के तौर पे भी सेंटेंस में यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही नीड्स मी। गाइस यहाँ पे एग्जांपल है ही नीड्स मी। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो ये जो नीड्स है, यहाँ पे नीड्स क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब के तौर पे यूज किया गया है या फिर मिडल वर्ब के तौर पे इसका यूज किया गया है, हम कैसे जानेंगे इसको। देखिए गाइस, जब कभी भी नीड्स का यूज, नीड्स के बाद या नीड के बाद टू का यूज न हो, ठीक है, तो हम समझेंगे कि ये जो है यहाँ पे मेन वर्ब का एक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो नीड्स है ना, वो मेन वर्ब का एक्ट कर रहा है।
वो किसका एक्ट कर रहा है, मेन वर्ब का एक्ट कर रहा है, ये मॉडल वर्ब का एक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नीड एंड देयर है ये मॉडल वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करता है और ये मॉडल वर्ब का भी काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, नोट में ये देखना है आपको कि जो नीड और डेयर का जो यूज होता है वो मॉडल वर्ब्स के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा। जी हाँ गाइस, देखिए नीड और डेयर का यूज, डेयर या नीड का यूज, डेयर और नीड का यूज मॉडल वर्ब के तौर पे, मॉडल वर्ब के तौर पे पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है। फिर से समझिएगा, नीड और डेयर ठीक है जो यूज है मॉडल वर्ब के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई नीड हेल्प हिम, आई नीड हेल्प हिम, आई नीड हेल्प, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं यहां लिखा है आई नीड हेल्प हिम। क्या मैं बोलूं क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, तो गाइस ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो नीड है ना, नीड यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। और मैंने अभी आपको नोट लिखवाया कि अगर आपको डेयर और नीड का यूज मॉडल वर्ब के तौर पे अगर पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे तो इसका यूज से इसमें नहीं होगा। इसका इस तरीके से यूज जो है सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। कैसे इसका यूज करेंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा आई नीड टू हेल्प हिम, आई नीड टू हेल्प हिम, अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक बात निकल के आई कि जो नीड है, नीड या फिर जो डेयर है, अगर इसको हम मॉडल वर्ब के तौर पे इसका यूज करेंगे तो इसके तुरंत बाद इंफिनिटिव आएगा। और इंफिनिटिव आपको पता है क्या होता है कि टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कभी भी नीड और डेयर का जो यूज है वो मॉडल वर्ब के तौर पे आप यूज इसका करते हैं, इसके तुरंत बाद जो है इंफिनिटिव आएगा। अगर सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, आई नीड हेल्प हिम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डेयर और नीड का यूज मॉडल वर्ब के तौर पे पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका यूज अगर हम इस तरीके से करेंगे कि आई नीड टू हेल्प हिम, तो यहाँ पे ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और भी यहाँ आपको माइंड में रखना है, अगर नीड और डेयर, अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में हो तो नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग, अगर नीड और डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सेंटेंस में होगा और फिर नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होगा तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि ही नीड नॉट come here, he need not come here। एग्जाम्पल देख लेते हैं, he need not come here। तो गाइस क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ऑफ कोर्स ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों सेंटेंस करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो नीड का यूज है ना वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ है, न कि जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ है, न कि जो है यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब के तौर पे इसका यूज किया गया है। यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसका यूज किया गया है, न कि मॉडल वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। फिर से ध्यान सुनिएगा कि अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब बोले या ऑक्सिलरी वर्ब बोले, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे नेगेटिव सेंटेंस में हो तो नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही नीड नॉट कम हियर, रॉन्ग हो जाएगा। ये होगा ही नीड नॉट कम हियर, ये होगा आपका करेक्ट। तो ये यूज हुआ नीड एंड डेयर का। ठीक है गाइस, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज देखेंगे यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड, हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यूज ऑफ विल, शैल, वुड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे यूज ऑफ वुड। वुड का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं। यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वुड होता है वो जो है विल या शैल का पास्ट फॉर्म होता है।
ये जो वुड होता है वो विल या शैल का पास्ट फॉर्म होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका यूज होता है वो कहाँ पे होता है, पास्ट हैबिट दिखाने के लिए, पास्ट हैबिट शो करने के लिए, ठीक है ना। जो आपकी पास्ट हैबिट होता है उसको शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। उस पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, किसका, वुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने देखा कि जो यूज टू होता है उसका भी यूज पास्ट हैबिट को शो करने के लिए करते हैं, लेकिन वुड का भी यूज जो होता है वो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं यहां प्रतिदिन आया करता था, आई वुड कम हियर डेली, आई वुड कम हियर डेली। तो पास्ट हैबिट दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा कहां करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जी हाँ गाइस, वुड का यूज जो होता है वो जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आपके रिक्वेस्ट और भी पोलाइटनेस बनाना चाहते हो, उसको और भी विनम्र बनाना चाहते हो, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, वुड यू गिव योर पेन, ठीक, वुड यू गिव योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और कहां पे इसका यूज करेंगे, ठीक है, वुड का यूज और कहां पे करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए। जी हाँ गाइस, प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी, अगर आपको सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी दिखाना, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, संभावना, संभावना, ठीक है ना। हाँ, अब आप कहोगे सर मे का भी यूज प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, ऑफ कोर्स मे का भी यूज प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, लेकिन वुड का भी यूज जो है प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी वी यूज ऑल्सो वुड, ठीक है। वुड का यूज प्रोबेबिलिटी के दिखाने के लिए होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स, क्या बोल सकते हैं कि ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। देख रहे सेंटेंस में क्या दिखाया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दिखाया जा रहा है, संभावना दिखाई जा रहा है कि वह सो रहा होगा। तो टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी वी आल्सो यूज वुड, हम यहाँ पे भी वुड का यूज करते हैं। और कहां पे वुड का यूज करते हैं, इच्छा दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस विश। जी हाँ गाइस, टू एक्सप्रेस विश, विश को दिखाने के लिए भी, विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी, इच्छा को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें, आई विश इंडिया वुड बिकेम अ डेवलप्ड कंट्री, आई विश इंडिया वुड बिकेम अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है ना। तो ये हमारी विश मैं यहाँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं विश दिखा रहा हूँ, तो विश को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। और गाइस कहां पे इसका यूज करते हैं, देखिए, और इसका यूज जो होता है वो प्रेफरेंस या चॉइस के लिए भी इसका यूज होता है। किसी भी चीज को आप प्रीफर करते हो, प्रेफरेंस दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस एंड चॉइस, प्रेफरेंस एंड चॉइस, प्रेफरेंस एंड चॉइस। जी हाँ गाइस, प्रेफरेंस एंड जो है चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको माइंड रखना होगा, अगर कभी भी प्रेफरेंस एंड चॉइस को दिखाने के लिए आप वुड का यूज करोगे तो इसके साथ आप रेदर जरूर लगाओगे, इसके साथ जो है रेदर जो वर्ड है इसका यूज आप जरूर करोगे, ठीक है ना। अगर वुड का यूज प्रेफरेंस एंड चॉइस के सेंस में आप यूज कर रहे हो तो इसके साथ आप रेदर जरूर लगाओगे। जैसे आई वुड बी रेदर टेक टी, आई वुड बी, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, आई would be rather take tea, so I would be rather take tea। तो मैंने बताया कि प्रेफरेंस एंड चॉइस को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करेंगे, लेकिन हाँ एक बात आपको माइंड रखना है कि इसके साथ मुझे रेदर का यूज करना ही करना होगा। गाइस और कहाँ पे इसका यूज करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जहां पे हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक कहाँ होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। जो कि सेंटेंस में एरर के लिए आ जाता है और हम लोग वहां पे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। वो मिस्टेक कहाँ पे करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं ही होप्ड दैट ही विल पास, ठीक है ना, ही होप्ड दैट
he will pass। अब गाइस यहां से मैं आपको बोलूं कि क्या इस सेंटेंस में एरर क्या है, आपको एरर यहां पे देखना है। तो मोस्टली यहां पे एरर पकड़ नहीं पाते हैं, हम लोग कहते हैं सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन गाइस यहां पे आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। क्या यहां पे लिखा है ही होप्ड, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हो किसमें है, वो पास्ट फॉर्म में है। किसमें है, वो पास्ट टेंस के फॉर्म में है। तो अगर कोई फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट क्लॉजेज आपका जो है पास्ट टेंस के फॉर्म में होगा, तो ऑब्वियसली जो सेकंड वाला भी जो है क्लॉजेज होगा वो भी पास्ट फॉर्म में होगा। तो विल यहां न होकर के किसका यूज होगा, यहाँ पे वुड का यूज होगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, ही होप्ड दैट ही वुड पास, ठीक है ना। यहां अगर आप विल करते हैं या विल होता है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। और कहां पे वुड का यूज करते हैं, इमेजिनेशन के लिए। इमेजिनेशन, जी हाँ गाइस, इमेजिनेशन या कल्पना, कोरी कल्पना के लिए। कोरी कल्पना, कोरी कल्पना, ठीक है। ऐसी कोरी कल्पना जो हम जो है सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं वो हो नहीं पाता है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। या कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ जाता। इसको बोलेंगे इफ आई वर अ बर्ड। इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं यहां पे, if I were a bird। इसके बाद यहां लिखेंगे I would be fly in the sky, ठीक है ना। I would fly, यहां भी मैंने लगाई I would fly in the sky। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। तो क्या ये कोरी कल्पना है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है। सो गाइस आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।